नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स और टेक्निक्स पर। हमारे पास यूनिट 6 से कुछ ज़रूरी मटेरियल है और ये टॉपिक ना खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जैसे एमबीए और कॉमर्स के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छी रीडिंग स्किल्स मतलब एकेडमिक सक्सेस और जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये रीडिंग मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, इफेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है और ये बिजनेस वर्ल्ड में इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, देखिए, पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्दों को पहचान लेना भर नहीं है। असल में तो शब्दों के पीछे का जो अर्थ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, वो समझना होता है। और बिजनेस कम्युनिकेशन में तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। सोचिए, रिपोर्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, मार्केट एनालिसिस हैं। हाँ बिल्कुल। इनको अगर सही ढंग से नहीं समझा तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत है। ये तो है। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, खासकर जब बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है ना, तो या तो वो बहुत धीरे पढ़ते हैं या फिर मेन पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। तो क्या पढ़ने के जो अलग अलग तरीके होते हैं जैसे स्किमिंग या स्कैनिंग, वो हेल्प करते हैं इसमें? हाँ, जरूर करते हैं। देखिए, जरूरत के हिसाब से पढ़ने का तरीका भी बदलता है। जैसे आपने कहा स्कैनिंग, अगर आपको कोई खास जानकारी ढूंढनी है, मान लीजिए रिपोर्ट में कोई आंकड़ा, कोई नंबर, तो आप तेजी से पेज पलटते हैं, वो स्कैनिंग हुई। और अगर बस एक ओवरव्यू लेना है कि भाई ये आर्टिकल या चैप्टर किस बारे में है, मेन आइडिया क्या है, तो आप सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, वो स्किमिंग है। लेकिन जब गहराई से पढ़ना हो, जैसे अकादमिक पढ़ाई के लिए केस स्टडीज वगैरह, तो एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है SQ3R। SQ3R ये क्या है? हाँ, SQ3R इसका मतलब है S यानी सर्वे, Q यानी क्वेश्चन, फिर R मतलब रीड, दूसरा R रिकॉल और तीसरा R रिव्यू। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मतलब रिटेन करने में भी बहुत मदद करता है। अच्छा, ये SQ3R तो सुनने में काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, खासकर जैसा मैंने कहा एमबीए या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वो लंबी लंबी रिपोर्ट्स और केस स्टडीज पढ़नी पड़ती हैं। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि इसे यूज कैसे करें, मतलब स्टेप्स क्या हैं इसके? जरूर। देखिए, सर्वे में आप सबसे पहले पूरे टेक्स्ट का एक जायजा लेते हैं। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पिक्चर्स, पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लिया, इससे एक आइडिया लग जाता है। ओके। फिर क्वेश्चन स्टेप में आप उन हेडिंग्स को सवालों में बदल देते हैं। जैसे अगर हेडिंग है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, तो आपका सवाल हो सकता है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, या ये मेरे बिजनेस के लिए कैसे रेलेवेंट है। इंटरेस्टिंग सवाल बनाना। हाँ, फिर आता है रीड। अब आप उन सवालों का जवाब ढूंढते हुए ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद रिकॉल बहुत जरूरी है। एक सेक्शन पढ़ने के बाद किताब बंद करके याद करने की कोशिश करें कि क्या पढ़ा, अपने शब्दों में। अच्छा, बिना देखे? हाँ, बिना देखे। और आखिर में रिव्यू। इसमें आप अपने नोट्स देखते हैं, जो याद किया उसे दोबारा दोहराते हैं। ये पूरी प्रोसेस जानकारी को दिमाग में पक्का कर देती है। समझ गया। तो मतलब सिर्फ पढ़ते जाना नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, सवाल पूछना, याद करना, ये सब जरूरी है। लेकिन पढ़ने में अक्सर कुछ दिक्कतें भी तो आती हैं ना, रुकावटें? हाँ, बिल्कुल आती हैं, बहुत कॉमन है। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत है ध्यान भटकना, फोकस नहीं रहता। हाँ, ये तो होता है। फिर वोकैबुलरी की कमी, मुश्किल शब्द आ जाते हैं तो मतलब समझने में दिक्कत होती है, या फिर पढ़ने की स्पीड ही धीमी होती है। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें, मतलब बड़ी पिक्चर में, तो एक बिजनेस प्रोफेशनल के लिए इन बाधाओं को पहचानना और उन पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। सोचिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है और आप लीगल टर्म्स नहीं समझ पा रहे। हाँ, या मीटिंग से पहले रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि स्पीड कम थी। एग्जैक्टली। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और यहीं पर मुझे लगता है बिजनेस कम्युनिकेशन में रीडिंग का असली रोल समझ आता है ना? चाहे वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट समझना हो या किसी क्लाइंट की ईमेल पढ़कर उसकी टोन, उसकी असल जरूरत को समझना हो। बिल्कुल। सही तरह से पढ़ना और इंटरप्रेट करना, ये एक डील बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? हमने समझा कि इफेक्टिव रीडिंग क्यों जरूरी है, खासकर बिजनेस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। हमने स्किमिंग, स्कैनिंग जैसी टेक्निक्स देखी और SQ3R जैसे डिटेल्ड मेथड को भी समझा, और वो कॉमन मुश्किलें जो पढ़ने में आती हैं उन पर भी बात की। हाँ, और एक फाइनल थॉट शायद ये है कि रीडिंग स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस होती है या नहीं होती।
ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से, सही टेक्निक से इम्प्रूव किया जा सकता है लगातार। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि सुनने वाले अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, कोई ठोस स्टेप। बिल्कुल सही पॉइंट। और अगर इस टॉपिक पर किसी के कोई सवाल हैं या आपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हैं या रीडिंग से जुड़ा कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें दूसरे लर्नर से सुनना अच्छा लगेगा।